गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और सुबह की इतनी भयंकर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कल रात को पाला भी कुछ ज़्यादा ही पड़ा था, जिसके कारण और भी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। सामने धूप आ रही है। मैं तैयार हो चुका हूँ अगस्मुनी जाने के लिए और किरण, निखिल और निकिता भी तैयार हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। ये रही निकिता, ये रहा निखिल। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, जैसे दोस्तों ने कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की धूप लगती हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी और किरजानी से मैं अगस्मुनी जाऊंगा। मेरे साथ में मेरा एक दोस्त भी आएगा, अरविंद। तो आर यू रेडी गाइज? होमवर्क इज डन। निकिता की खुशी देख रहे हो कि मुझे तो होमवर्क ही नहीं मिला था। पक्का मिला होगा, तूने किया नहीं होगा। उसने कहा कि मैं तेरी तरह नहीं हूँ। सो ये लोग रेडी हैं जाने के लिए। जाओ, अब क्या है फिर। बाय बाय। वाह क्या दिन थे स्कूल के। काश मैं भी एक विद्यार्थी होता, अब स्कूल जाता है ऐसी ब्लॉगिंग करते हुए। तो मेरे टीचर बोलते वाह बेटा कल का ब्लॉग बहुत अच्छा था। जस्ट जोकिंग। तो मैं भी तैयार हो चुका हूँ, नाश्ता करता हूँ और फटाक से निकल जाता हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और आजकल सर्दियों में एक झुरे मतलब एक मन में टेंशन जैसी रहती है, ठंड में बाइक चलाना है, हाथ सुन हो जाएंगे, ग्लव्स भी पहना है, पर फिर भी हो ही जाता है। तो भाई मैं चला अपने दूसरे घर अगस्मुनी की तरफ और धूप तो अभी आई नहीं। टाइम कितना हो रहा है, 9 बज गए हैं जबकि। अच्छा पीछे आ गई है। ये देखो पूरा पाला पड़ा हुआ है खेत में, कैसा सफ़ेद सफ़ेद हो रखा है। आज एक बड़ा कांड होते होते बचा। बाइक की चाबी मैं घर ही भूल गया था। वो तो अच्छा हुआ मुझे यहाँ पे याद आई कि मेरी जेब में तो चाबी है ही नहीं, वरना अगर रोड पे याद आती तो समझ लो चलो अब घर ही जाना पड़ेगा। एक गड़बड़ हो गई है, बाइक की चाबी नहीं मिल रही है, घर पे भी नहीं मिल रही है। अब या तो ऊपर बाइक पे ही छूट गई होगी या फिर मैंने बाइक से उतरने के बाद दस्ताने नीचे पे रखे थे वहाँ पे होगी, या फिर मेरा एक छोटा सा बैग है जिसमें बहुत सारे छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं तो उसमें गिर गई होगी। पता नहीं कहाँ है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। और अरविंद का फ़ोन नहीं लग रहा है, वरना मैं उसको बोल देता कि जाके वहाँ पर देख ले। भले मेरे पास दूसरी चाबी है पर ये चाबी खोनी नहीं चाहिए। ओह माय गॉड। ये रहा मेरा बैग, अब इसमें देखते हैं। इसमें भी नहीं है चाबी बाइक की। अब क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई आज। और इस हरे बैग में भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ मैं। मुझे अपनी बाइक की चाबी नहीं मिली तो मैंने दूसरी चाबी निकाल दी है। अब पता नहीं कहाँ है, या तो फिर फ़ोन करना पड़ेगा निकिता किरण को जब वो घर आएंगे कि ढूंढना, या फिर वहीं ऊपर बाइक पे लगी होगी। मैं हमेशा देखता था दूसरे ब्लॉगर को कि उनकी चाबी खो जाती थी बाइक पे जब वो कहीं ट्रिप पे जाते थे, होटल में, या फिर इधर उधर गिर जाती थी। आज मेरे साथ ऐसा हो गया। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि चाबी ऊपर पे ही है या फिर कहाँ है। वो तो अच्छा हुआ दूसरी चाबी मैंने अगस्मुनी नहीं छोड़ी, अपने ही बैग में रखी थी। यहाँ देखिए कितना पाला पड़ा हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और जिस रास्ते मैं जा रहा हूँ वैसा लग रहा है कि बर्फीली घाटी होगी। ये देखो पूरे पत्थर सफ़ेद हो रखे हैं और यहाँ ऊपर की घास भी पूरी सफ़ेद हो रखी है। सो ये रही चाबी, बाइक पे ही छूटी हुई थी। अब मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ और इतना लापरवाह भी हूँ। कल मुझे एक भाई जी मिले थे और उनके साथ बात करते करते शायद ये चाबी यहीं पर छूट गई और मैं सीधे घर चला गया था क्योंकि अंधेरा भी हो गया था और मुझे जल्दी जल्दी घर भी जाना था। पर ठीक है, चाबी मिल गई है, अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि चाबी मैंने कहीं घुमा दी। तो थैंक गॉड, भगवान जी का शुक्रिया। अब मुझे राहत की सांस मिल रही है। तो अब मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ इस रास्ते, बाड़ाब के रास्ते। मैं अभी आ गया हूँ सौरभ के रूम पे, यानी कि अगस्मुनी में पहुँचा हूँ। और चाबी वाला केस तो मुझे अभी भी याद आ रहा है। कहीं वो तो अच्छा हुआ किसी ने छेड़ा नहीं और कोई रात को बाइक चला के ले नहीं गया, वरना आज तो मैं लुट जाता। और अभी मैं जाऊँगा रुद्रप्रयाग, वहाँ मेरा RTO में भी काम है और TVS के सर्विस सेंटर में भी काम है। मेरे साथ सौरभ भी आ रहा था, उसका भी RTO में काम है, तो हम दोनों का काम एक साथ हो जाएगा। और रास्ते में इतनी ज़्यादा ठंड लगी, इतनी ज़्यादा ठंड लगी, ऊपर पहाड़ी एरिया में नहीं थी। जैसे मैं हाईवे पे आया तो क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बर्फ़ चल रही होगी। तो मैं पहुँच चुका हूँ अगस्मुनी में और यहाँ पर फील्ड के सामने हूँ, एक बस बैक हो रही है और हम लोग जा रहे हैं रुद्रप्रयाग की तरफ। तो यहाँ से हम तेल भराएंगे और क्योंकि तेल भी नहीं है, ये है रामपुर का पेट्रोल पंप।
सो अब देखते हैं कि इसमें कितना आता है। पिछली बार मैंने 850 रुपये का भराया था, ये तो बिल्कुल खाली हो गया। आज पेट्रोल की कीमत है कितनी है, कौन सा वाला पेट्रोल, ये है 94 रुपीज़। बस फिलहाल इतना बहुत है, इतना बहुत है। 750 कर दो फिर। ये है तिलवाड़ा मार्केट, जो कि बड़ा फेमस है। ओह माय गॉड, अगर आपको याद होगा कि एक बार हमारा चालान हुआ था, मैं और अनु भाई जा रहे थे, तो ये वही जगह है, इस जगह से भी यादें बनी है। तो अब मैं पहुंचने वाला हूँ रुद्रप्रयाग की जो टनल है उस पे, और फिर से सामने से हिमगिरी आ गई है। और सुरंग में तो कुछ दिखता नहीं, वैसे भी मैंने चश्मे पहने हुए हैं, तो लाइट ऑन कर देते हैं। ओह माय गॉड, ये तो काला काला हो गया रे। और ये नीचे है अलकनंदा नदी, बड़ी खूबसूरत दिख रही है। और फिर से एक बार जाम लग गया। वैसे मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं सर्विस सेंटर क्यों जा रहा हूँ। मेरी गाड़ी की सर्विस होने वाली है, मतलब सेकंड सर्विस के लिए मैं जा रहा हूँ। 2500 किलोमीटर लगभग चल चुकी है। ये है पुल, यहाँ से ऊपर चोपता के लिए जाते हैं और सामने रुद्रप्रयाग के लिए जा रहे हैं। और ये पुल है, और ये है अलकनंदा नदी। और यहाँ भी पूरा जाम ही जाम लगा हुआ है। पता नहीं ये ट्रक जा कहाँ रहे, इतने बड़े बड़े ट्रक। ये है रुद्रप्रयाग बाज़ार। पहले यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था, NH वालों ने उसको भी तोड़ दिया और यहाँ पर शिफ्ट हो गया वो मंदिर। ये ऊपर पे आपको दिख रहा होगा। रुद्रप्रयाग बाज़ार में हमेशा बड़ा ट्रैफिक रहता है। तो ये रहा TVS का सर्विस सेंटर। फ़िलहाल गाड़ी यहीं पे लगाता हूँ और ज़रा फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। सर्विस करवाने की, सेकंड सर्विस। हैं? अभी तो मिली थी RRC। गाड़ी कितनी चली है? चली है लगभग 2510 किलोमीटर हो गया। थैंक यू भाई, ज़रा इसकी सर्विस कर दो। ले आऊँ मैं? 200। कितना टाइम? आधा घंटा। सेकंड सर्विस है। अच्छा, खाना खा के आ रहे हैं। गाड़ी की सर्विसिंग करानी थी। अभी लंच टाइम चल रहा है, तब तक हम भी अपना लंच कर देते हैं। और लंच में हम खाएंगे दाल चावल। दाल तो बड़ी पतली पतली दिख रही है, तो ठीक है। अच्छा, एक भाई मिले हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ अभी तो आप... अच्छा, मतलब तुमने भी देखी है मेरी वीडियो? क्या बात है, माल्टे हैं ला रखे मैंने। ये भी मेरा भैया है यार। अच्छा, दोनों भाई भाई हैं। चलो, थैंक यू देखने के लिए। और मैं आपको वो गाड़ी दिखाता हूँ जिसका एक्सीडेंट अगस्त महीने में हुआ था। वो भी यहाँ पर आई है, पर अभी तक ठीक नहीं हुई, वैसे ही कंडीशन में है। ये है एयर फिल्टर, और बड़ा गंदा हो रखा है ना? हाँ, गंदा हो रहा है। ये चेंज होगा कि साफ होगा? चेंज हुआ है, ये चौक हो जाता है ना, जैसे धूल मिट्टी में होता ना। ये देख सकते हैं, गाड़ी बता रहा है कि कौन साफ है कौन गंदा है। तो ये है गाड़ी का ऑयल, तो ये पड़ेगा उसमें। लो भैया जी। ज़्यादा झुकी। तो सर्विस डन हो गई है। चलिए, थैंक यू भैया जी। ओके। हाँ, अंधेरा हो रहा है इसमें। तो नंबर प्लेट भी मैंने लगा दी है, आपको मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सा नंबर है। फ़िलहाल तो हम चलते हैं आकाशमणि की तरफ।
ब्लॉग देखो मैं अगस्मुनी में आया, अनु भाई तो मिले पर अपना दूसरा भाई मिल गया अपने गांव का। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बस बढ़िया। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? दिल बड़ा देखा तुझे मैसेज नहीं शूट करूँ। हाँ मैं शूट कर रहा हूँ जैसा उस दिन किया था। जैसा उस दिन किया था, कोई दिक्कत नहीं यार, बढ़िया। तो अनु भाई भी यहाँ पे, कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा रहा, उसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। और सोनू का सफर? बहुत बढ़िया रहा। देख ही रहा है कितना बढ़िया रहा। अभी क्या है कि शाम हो गई है, धूप भी छिप गई है और ठंड भी हो रही है, तो ठंड में चाय पीनी चाहिए। क्या बात है। अभी मैं आ गया हूँ सौरभ के रूम पे, और ये जो डॉक्यूमेंट होल्डर है ये परसों मैंने मंगाया था, अनु भाई के लिए भी सेम है, दिखाना जरा। थैंक यू सो मच। सुनो, थैंक यू सो मच नहीं, पैसा देना है उसका। पैसे मिल जाएंगे यार भाई। तो अनु भाई सोच रहे हैं कि कहीं अगर एक्सचेंज हो गया और कभी हमको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, और मैं दिखा रहा RTR 160 के डॉक्यूमेंट, अनु भाई दिखा रहे 200 के। तो ऐसा करते हैं, तो होगा ये प्रैंक हो गया, हमारे साथ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इनफेक्ट एक जगह पुलिस वाले बोलेंगे सरप्राइज, एक जगह पे NP लिखते हैं, हाँ। नमस्ते पाठ, एक जगह पे AS, ठीक है ना? हाँ। सही रहे। अब मैं आ गया हूँ कमरे पर, और बाहर रात हो चुकी है और बहुत ठंडा हो रहा है अगस्मुनी में, इतना तो घर पे भी नहीं था। आज आपने पूरा देखा, बाइक की चाबी खो जाने से लेकर बाइक की चाबी मिलने तक, और पूरी गाड़ी की सर्विस और RTO जाने तक का। कल की वीडियो में या फिर परसों की वीडियो में आपको बता दूंगा कि मैंने कौन सा नंबर लिया है। और आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अभी हम लोग मूंगफली खा रखते हैं, अभी हम लोग मूंगफली खा रखते हैं, अभी हम लोग मूंगफली खा रहे हैं। ये देखो अनु भाई ने कितनी खा दी है, और यहाँ पर भी सौरभ खा ही रहा है। तो हम लोग बातचीत करते हैं, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना।